बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। बाहर का पट बंद है, अंतर सुमिरन सार। आपन रूप प्रकाश है, आपन शक्ति पसार। बाहर इंद्रियों की शक्ति को अपने में अंतर्मुख कर भीतर प्रभु का सुमिरन होता है, जहाँ पर अपना ही प्रकाश है और अपनी शक्ति का विकास है। अम्बुदीप में आत्मा अपने स्वरूप का ज्ञान करके अपनी आत्मिक शक्ति का संचय करती है। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। आत्मा के ज्ञान के लिए किसी प्राकृतिक दूसरे करण की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अपने को अपने ज्ञान से आप ही जानती है और उसी अपने आत्म स्वरूप से परम पुरुष का सुमिरन करती है। जड़ करण से चेतन सत्ता का ज्ञान नहीं होता, इसलिए चेतन आत्मा स्वयं अपनी शक्ति के निरोध से स्वयं अपने को जानती है। तीन रूप अब प्रकट हैं, सुमिरन सुरति सवार। भजन करो निष्काम में, अनुभव शब्द आधार। आत्मा के अपने स्वरूप में आ जाने पर ध्येय ध्यान और अपना स्वरूप ध्याता ये तीनों प्रत्यक्ष हो जाते हैं और सुरति द्वारा प्रभु का सुमिरन होने लगता है और आगे शब्द अनुभव के आधार पर निष्काम हो प्रभु का भजन होने लगता है। प्रथम धारणा कीजिए स्थिर सुमिरन ज्ञान। सुमिरन पर अब भजन है, अनुभव शब्द महान। आत्मा की चेतना जब तक एक स्थान पर स्थिर हो जाती है तब धारणा होती है और अपने ज्ञान से सुमिरन होता है। जब शब्द का अनुभव होता है तब शुद्ध चेतन स्वरूप से प्रभु का भजन होता है। पर ब्रह्म को शब्द कहते हैं एवं इसी को वेद में परम अक्षर कहा गया है। शब्द अनुभव ही प्रभु की उपासना और दूसरे शब्द में भक्ति है। भजन अवस्था दो है, एक दृष्टि एक अंत। ध्यान समाधि रूप है, यह गति जानत संत। भजन की दो अवस्थाएं हैं, एक ध्यान और दूसरी समाधि। अपने स्वरूप की प्राप्ति के पश्चात ध्यान और समाधि ये दो स्वरूप है। इस अनुभव रहस्य को
संत जन जानता है। सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सोय। ज्ञान दृष्टि ते हिलाइए, शशि चकोर गति होय। चेतन प्रदेश में जो सहज शब्द प्रकट होता है वही परम पुरुष है। उसे चंद्रमा और चकोर की भांति अपनी चेतन दृष्टि से अनुभव प्रत्यक्ष कीजिए। शब्द सुरति समतार है, चंद्र चकोर स्वभाव। शिखाय खंड कंप है, ध्यान स्वलक्ष्य प्रभाव। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को देखता है, उसी प्रकार शब्द सुरति एक समान लगी रहती है और अपने लक्ष्य की अखंड कंपहीन ज्योति को देखना ध्यान है। एक तार ध्येय में दृष्टि लगाना ध्यान है। ध्यान में चंद्र चकोरवत आत्मा की स्थिति रहती है। यह ध्यान जड़ प्रकृति पार चेतन द्वारा चेतन प्रदेश में होता है। जब तक ध्येय प्रत्यक्ष नहीं है तब तक ध्यान नहीं होता। इसलिए ध्येय को देखना ध्यान है। ध्यान में ध्याता और ध्येय का भाव रहता है। इसी को त्रिपुटी कहते हैं। एक तानता ध्यान है, त्राटक शब्द स्वरूप। तन मन की कछु सुधि नहीं, पाया पुरुष अनूप। शब्द स्वरूप पर ब्रह्म में एक तार त्राटक लगाना ध्यान है। त्राटक किसी वस्तु को एक तार देखने को कहते हैं। ध्यान में तन मन की कुछ सुधि अर्थात ज्ञान नहीं रहता। ध्याता ध्येय स्वरूप को देखना ध्यान है। ध्यान द्वारा अनुपम पुरुष की प्राप्ति होती है। ध्यान साधना है और ध्येय लक्ष्य है। ध्यान दशा तन मन भया, सच्चिदानंद स्वरूप। यह तो अंत समाधि है, ज्ञान नया तमरूप। ध्यान करते करते जब ध्याता ध्येय का स्वरूप हो जाता है, तब जीव ब्रह्म के साधर्म्य को प्राप्त कर सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। ध्यान की अंतिम अवस्था समाधि है। जिस काल में जीव लोह अग्निवत ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त होता है, समाधि में आत्मा अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता। समस्त चेतना ध्येय में लगकर ध्येय स्वरूप हो जाता है। अपनी सुधि कुछ नहीं रहती। आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग हैं, हंस पुरुष कर रूप। अग्नि में लोहा धौंकते धौंकते अग्नि का स्वरूप हो जाता है।
इसी प्रकार योगाग्नि में धोंकते धोंकते जीव ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार लोहा और अग्नि दोनों पदार्थ हैं, उसी प्रकार जीव और ब्रह्म दोनों अनादि सत्ता अलग अलग हैं। चेतन सत्ता के गुण मिलकर दोनों एक स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वास्तव में दोनों सत्ताएं भिन्न अलग वस्तु हैं। बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय।